हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के संस्कृत विषय का चैप्टर 6, जिसका नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः यानी समुद्र का तट या समुद्र का किनारा, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं बीच। तो आज इसी पाठ का हम अध्ययन करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एषः समुद्र तटः। एषः यानी कि यह, समुद्र तटः यानी कि समुद्र तट। यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी कि यहाँ, जनाः यानी कि लोग, पर्यटनाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है जिसका कि चिन्ह होता है के लिए। तो पर्यटनाय का क्या अर्थ हो जाएगा? घूमने के लिए। आगच्छन्ति यानी कि आए हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आए हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन यानी कुछ लोग, तरंगैः यानी तरंगों से या लहरों से, क्रीडन्ति यानी खेल रहे हैं। कुछ लोग लहरों से खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। केचन यानी कुछ लोग, च यानी कि और, नौकाभिः यानी नाव से, जल विहारम यानी जल विहार या जल में घूमना, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं। और कुछ लोग नाव से जल विहार कर रहे हैं। समुद्र में जो है नाव चल रही है, कुछ लोग उसमें घूम रहे हैं और कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु यानी कि उनमें से, केचन यानी कि कुछ, कन्दुकेन, कन्दुक का अर्थ होता है गेंद। कन्दुकेन यहाँ पर तृतीया विभक्ति है तो इसका अर्थ हो जाएगा गेंद से। क्रीडन्ति यानी कि खेल रहे हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः यानी कि लड़कियां, बालकाः यानी कि लड़के, च यानी कि और, बालुकाभिः यानी कि बालू से, बालुकागृहं यानी कि बालू का घर। बालुका का अर्थ होता है बालू, गृहम यानी कि घर, तो इसका अर्थ हो जाएगा बालू का घर। रचयंत यानी बना रहे हैं। लड़कियां और लड़के बालू से बालू का घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य यानी कि बीच बीच में, तरंगाः यानी लहरें, बालुकागृहम यानी बालू के घर को, प्रवाहयन्ति यानी बहा ले जाना। तो क्या हो रहा है, बच्चे जो है जिसमें कि लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, समुद्र के किनारे क्या होता है, बालू होता है, उस बालू से घर बना रहे हैं बालू का। तो बीच बीच में लहरें आती हैं और बालू के घर को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। एषा यानी कि यह, क्रीड़ा यानी कि खेल, प्रचलित यानी कि चलना, एव यानी कि ही, इस प्रकार ही यह खेल चलता है। तो इसी तरीके से ये खेल चलता है कि लोग बालू का घर बनाते हैं, लहरें आती हैं और उसे बहा ले जाती हैं और फिर से सब घर को बनाते हैं। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटाः यानी समुद्र तट, केवलम यानी कि केवल, पर्यटन स्थानानि यानी कि घूमने की जगह। समुद्र तट केवल घूमने की जगह नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वाजीविकां चालयन्ति। अत्र यानी कि यहाँ, मत्स्य जीविनः यानी कि मछुआरे, मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मछुआरा। अपि यानी कि भी, स्व यानी अपना, जीविकाम यानी कि जीवन यापन, जीविका चलाना, चालयन्ति यानी कि चलाते हैं। यहाँ मछुआरे अपना जीवन भी चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, समुद्र में मछलियाँ होती हैं तो मछलियों को पकड़ करके बेचते हैं और इस प्रकार अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं है, यहाँ मछुआरे अपना जीवन यापन भी करते हैं।
अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं यानी हमारे, देशे यानी देश में, बहवः यानी बहुत सारे, समुद्र तटाह यानी समुद्र तट, संति यानी कि हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु यानी कि इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अतीव यानी कि बहुत, प्रसिद्धाः यानी कि प्रसिद्ध, संत यानी कि हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा तटः यानी गोवा का तट, विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी कि विदेशी पर्यटकों को, समाधिकम यानी सर्वाधिक, सबसे अधिक, रोचते यानी कि अच्छा लगता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापत्तनम तटः यानी कि विशाखापट्टनम का जो तट है, वैदेशिक व्यापाराय यानी कि विदेशी व्यापार के लिए, प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तटः यानी कोच्चि तट, नारिकेल का अर्थ होता है नारियल, फलेभ्यः यानी कि फलों के लिए, ज्ञायते यानी जाना जाता है। कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवैरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य यानी मुंबई नगर के, जुहू तटे यानी जुहू तट पर, सर्वे यानी सभी, जनाः यानी लोग, सवैरम का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार या बिना किसी रोक टोक के, विहरन्ति यानी कि घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छानुसार या बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य यानी चेन्नई नगर के, मेरीना तटः यानी मेरीना तट, देशस्य यानी देश के, सागर तटेषु यानी कि सागर तटों में, दीर्घतमः यानी बड़ा या लंबा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सभी सागर तटों में सबसे लंबा तट है। बताया गया है कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जिसमें कि गोवा तट किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। और विशाखापट्टनम तट किस लिए प्रसिद्ध है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। और मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग बिना रोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट कैसा है, देश के सभी सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य 30 दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य 30 दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य यानी कि भारत के, 30 यानी कि तीनों, दिशासु यानी कि दिशाओं में, समुद्र तटाः यानी कि समुद्र तट, संत यानी कि हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् यानी कि इस, एव का अर्थ होता है ही, कारणात् यानी कि कारण से, भारत देशः यानी कि भारत देश को, प्रायद्वीपः प्रायद्वीप, इति ऐसा, कथ्यते यानी कि कहते हैं। इस कारण ही भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशायां यानी कि पूर्व दिशा में, बंगोपसागरः यानी कि बंगोपसागर या बंगाल की खाड़ी,
दक्षिण दिशायाम यानी कि दक्षिण दिशा में, हिंद महासागरः यानी कि हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम यानी कि पश्चिम दिशा में, च का अर्थ होता है और, अरब सागरः यानी कि अरब सागर, अस्ति यानी कि है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां यानी कि इन, त्रयाणाम यानी कि तीनों, अपि यानी कि भी, सागराणाम यानी कि सागरों का, संगमः यानी कि संगम, कन्याकुमारी तटे यानी कि कन्याकुमारी के तट पर, भवति यानी कि होता है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च यगोपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यानी कि यहाँ, पूर्णिमायाम यानी कि पूर्णिमा को, चंद्रोदयः यानी कि चंद्रोदय, सूर्यास्तम यानी कि सूर्यास्त, च यानी कि और, युगपदेव यानी दोनों एक साथ ही, द्रष्टुम यानी कि देखे, शक्यते यानी जा सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा को, चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखे जा सकते हैं। भारत कैसा है? भारत तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा है। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र हैं। इस कारण ही भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा भी कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया कक्षा 6 के संस्कृत विषय के पाठ 6 समुद्र तटः का। आई होप कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।